सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ऑल अबाउट इग्नू प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि किन कोर्सेज़ में प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा, प्रैक्टिकल के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है, प्रैक्टिकल में अटेंडेंस ज़रूरी है। तो सारे सवाल, आपको भी बहुत सारे सवाल होंगे, तो सारे सवाल को मैं डाउट क्लियर करने वाली हूँ आज। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो मैं आपको सबको क्लियर कर दूं कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ उन सब्जेक्ट में होता है जिनमें, जैसे कि जो फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस हो गया, जो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ना, इनमें होता है। मतलब जो नॉर्मल थ्योरी वाले सब्जेक्ट होते हैं ना, उनमें नहीं होता। ठीक है, मतलब जैसे कि बीए के प्रोग्राम हो गया, इनमें नहीं होता प्रैक्टिकल। अब इनमें प्रैक्टिकल में क्या ही होगा, है ना। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, सबको पता ही होगी आपको। तो पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि किन कोर्सेज़ में प्रैक्टिकल होता है। अब जो इग्नू के जिन कोर्स में प्रैक्टिकल होता है वो कुछ जैसे कि साइंस कोर्स हो गए, जैसे कि बीएससी, एमएससी। ठीक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर लाइफ साइंसेस वाले सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, तो उनमें प्रैक्टिकल होगा। दूसरा है कंप्यूटर कोर्स हो गया। तीसरा हेल्थ एंड नर्सरी कोर्सेज, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज, सम एजुकेशनल कोर्स जैसे कि बीएड होता है, उसमें उसमें प्रैक्टिकल तो क्या वो एक्टिविटीज़ प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि जो प्रैक्टिकल होता है तो कब होता है और कहाँ होता है। देखो, प्रैक्टिकल का आयोजन कहाँ होगा, आपके स्टडी सेंटर में होगा। या तो आपके स्टडी सेंटर में होगा, स्टडी सेंटर कहाँ, जहाँ से आपने एडमिशन लिया है, जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा, या फिर आपका लैब सेंटर होगा, वहाँ पे होगा। अब ये कहाँ होता है, मतलब कहाँ होता है तो हो गया। कब होता है, जब हमारा टर्मिनल एग्ज़ाम होता है ना, या तो उसके पहले होगा, जस्ट पहले, कुछ टाइम पहले, या फिर उसके बाद में होगा। ठीक है, मोस्टली मैंने देखा है कि बाद में ही होता है, बट ऐसे ही होता है, तो पहले होता है या फिर बाद में होता है। अब जो इग्नू की जो रीजनल सेंटर वेबसाइट होती है ना, या फिर स्टडी सेंटर से प्रैक्टिकल की डेट्स और शेड्यूल की जानकारी मिल जाती है। ठीक है, आप स्टडी सेंटर से पूछ जानकारी ले सकते हैं अपने बारे में, या फिर आप वेबसाइट, जो इग्नू की रीजनल सेंटर वेबसाइट होती है ना, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कब होगा आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, कहाँ पे होगा, स्टडी सेंटर में होगा, या फिर लैब सेंटर में होगा। इतना ठीक है, कब होगा, इतना सब हो गया कि कब होगा, टर्म के पहले होगा या फिर टर्म के बाद होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। फिर आया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। हाँ, ऑफ कोर्स ज़रूरी है। कई कोर्सेज में प्रैक्टिकल के लिए आपको देखो क्या सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना होता है, स्पेशली कंप्यूटर और साइंस कोर्सेज में। ठीक है, कुछ कोर्सेज में प्रैक्टिकल का शेड्यूल स्टडी सेंटर पर ही तय होता है। ठीक है, कुछ कोर्सेज में तो प्रैक्टिकल का कब होगा करके वो स्टडी सेंटर पर ही तय करते हैं। ठीक है, कुछ कोर्सेज में, और आपको सिर्फ उपस्थित होना होता है, अभी प्रेजेंट होना होता है। ठीक है, इतना हो गया। फिर क्वेश्चंस, अटेंडेंस ज़रूरी है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है। देखो भाई, हाँ, प्रैक्टिकल के लिए 75 अटेंडेंस तो कंपलसरी है ही है। ठीक है, 75। अब अगर आप अटेंडेंस पूरी नहीं करोगे ना, प्रैक्टिकल एग्जाम में बैठने भी नहीं देंगे, ये तो सुन लो। ठीक है, इतना हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब भाई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है क्या, देखो ये बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि सोचते हैं कि प्रैक्टिकल ही होगा, उसमें फिर एग्ज़ाम होगा कि नहीं, वाइवा होगा कि नहीं। हाँ, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम और वाइवा ओरल टेस्ट होता है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिकल फाइल होगी आपकी, रिकॉर्ड फाइल वो बनानी पड़ सकती है, जिसे एग्जामिनर चेक करेगा। ठीक है, अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का देख लेते हैं हम। जो आप लैब में वर्क करोगे उसका आपको 70-80% होगा आपका, और वाइवा का 20-30%। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब प्रैक्टिकल हो तो गया, मार्क्स ऐड कहाँ होते हैं। देखो भाई, कैसे ऐड होते हैं, कहाँ ऐड होते हैं। प्रैक्टिकल के मार्क्स आपकी फाइनल ग्रेड में ऐड होते हैं। फाइनल ग्रेड यानी कि जो आपकी लास्ट में जो फाइनल ग्रेड होगी ना, उसमें ऐड होते हैं। कई कोर्सेज में प्रैक्टिकल पास करना ज़रूरी होता है, वरना कोर्स इनकम्प्लीट माना जाता है। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल करना है तो है, मतलब नहीं तो इनकम्प्लीट कह देगा वो। इतना हो गया। फिर है कि रिज़ल्ट कब और कैसे आता है। देखो, प्रैक्टिकल का जो टर्मिन का रिज़ल्ट के साथ या फिर उससे थोड़ा पहले आ जाता है। अब देखो, ये डिपेंड करता है कि प्रैक्टिकल कब हो रहा है। अगर आपका प्रैक्टिकल टर्मिन से पहले हो रहा है तो आपका रिज़ल्ट भी टर्मिन के रिज़ल्ट से पहले आ जाएगा। अगर आपका प्रैक्टिकल टर्मिन के बाद हो रहा है
तो रिज़ल्ट भी टर्म के रिज़ल्ट के बाद ही आएगा, ठीक है। और आप इसे इग्नू की वेबसाइट पर ग्रेड कार्ड में देख सकते हैं, ठीक है। उसका अलग से आएगा, मतलब रिज़ल्ट उसके साथ नहीं आएगा, प्रैक्टिकल का अलग, ठीक है। क्या कह रहे हैं, रिज़ल्ट के थोड़े पहले या फिर बाद में आ सकते हैं, और उसको आप वेबसाइट पर ग्रेड कार्ड में देख सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारा एक और क्वेश्चन। देखो, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है। ये जो कह रहे हैं कि जो अगर अटेंडेंस की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि वो तो डिस्टेंस लर्निंग है, इग्नू वहाँ पे जाना क्यों ज़रूरत। देखो भाई, वो सबसे पहली बात ना, ये देखो थ्योरेटिकल, इग्नू में जो 2 तरह की पढ़ाई होती है, एक तो थ्योरेटिकल होगी, एक हो गया प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जैसे कि आप घर पर ही सेल्फ स्टडी करते हैं, जैसे कि बुक्स होती हैं, ऑनलाइन मटेरियल हो गया, या फिर और कॉलेज जाना ज़रूरी नहीं होता, जैसे कि बीए प्रोग्राम हो गया, ठीक है। और एक होता है प्रैक्टिकल एक्ट। अब होता तो दोनों में कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं, बट जो साइंस वाले बच्चे हैं जिनमें बीएससी हो गया, एमएससी हो गया, तो इनमें क्या होता है, प्रैक्टिकल एक्टिविटी होगी, लैब वर्क होगा, कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो उन पर सेंटर पे जाकर ही होगी, तो उसके लिए कोई डेली जाना नहीं होता आपको, कुछ डेज शेड्यूल को करते हैं। जैसे कि इग्नू में कॉलेज डेली नहीं होता, ये तो ठीक ही है, अटेंडेंस की ज़रूरत क्यों होती है वाली बात होती है ना। तो इसमें मैं बताती हूँ कि कॉलेज तो डेली नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए कुछ दिन तय किए जाते हैं कि हाँ, इतने दिन में आप जाएंगे, इतने दिन को आप जाएंगे वहाँ कॉलेज। किस चीज़ के लिए, 10-15 दिन के लिए लैब सेशन होगा आपका, वहाँ पे आप प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। आपका लैब वर्क, ठीक है। इस चीज़ के लिए आप ऑलरेडी वो डेज डिसाइडेड रहते हैं, ठीक है। आपको इन सेशन में आपको एक्सपेरिमेंट करना, प्रोजेक्ट बनाना, कंप्यूटर लैब का यूज़ करना आदि सिखाया जाता है। यही सेशंस आपकी स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग को मजबूत कर दे, क्योंकि ये जो आपके सब्जेक्ट हैं, बीएससी और एमएससी, ये कोर्सेस आप करेंगे, इसमें ये प्रैक्टिकल वाले होते हैं। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता, ठीक है। इसलिए ये ज़रूरी होता है और आपको इसमें जाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर बात आती है कि अगर आप 75 अटेंडेंस पूरी नहीं करते, यानी कि वो जो डेज डिसाइडेड रहते हैं, आप उनमें कॉलेज नहीं जाते, जो आप लैब वर्क आपको करना है, आप सिर्फ प्रैक्टिकल में ही जाते हैं, तो क्या होगा, आपको प्रैक्टिकल में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी, ठीक है। और उस सब्जेक्ट में नॉट कंप्लीटेड या एनआईसी दिखाएगा, तो आपको अगले सेशन में फिर से प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं बोल रही हूँ, रिस्क मत लेना। अपना जो भी है अपने कॉलेज से, स्टडी सेंटर से पता कर लेना, जो भी आपका स्टडी सेंटर होगा वहाँ से आप पता करना कि प्रैक्टिकल हो रहे हैं तो कौन से डेज़ में होंगे, ये, ठीक है। बाकी अदर कोर्सेज में प्रैक्टिकल का ऐसा कुछ इशू नहीं है, लाइक बीए प्रोग्राम हो गया, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। थ्योरी वाले सब्जेक्ट में तो सिर्फ आपको सेल्फ स्टडी करनी है, सीधे एग्ज़ाम देना है, और असाइनमेंट तो सबके होते ही हैं, खैर उसके लिए नो डाउट। अब फिर क्या ये रूल हर कोर्सेज पर लागू होता है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नहीं, सिर्फ उन्हीं कोर्सेज पर जहाँ प्रैक्टिकल हो, जैसे कि बीएससी हो गया, बीसीए, एमसीए वगैरह, और बीए बीकॉम, या फिर जिन सब्जेक्ट्स में सिर्फ थ्योरी होती है वहाँ अटेंडेंस ज़रूरी नहीं होता वहाँ पे कॉलेज में रोज़ जाना, ठीक है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हों। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट कर दो, मैं वहीं पे आपका आंसर कर दूँगी, ठीक है। एंड अगर आपको कोई और डाउट हो, कोई चैप्टर्स का इशू हो, तो प्लीज़ बताना, मैं आपको आंसर कर दूँगी कमेंट में, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।